तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट यूट्यूब परिवार में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सॉइल मैकेनिक्स से 2018 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को एक साथ में आप सभी के लिए कराऊंगा। तो आज हम चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटरमाइन ऑफ वाटर कंटेंट। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो लेबोरेटरी में सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वो हमारा क्या होता था, हमारा ओवन ड्राइंग मेथड होता था, ओवन ड्राइंग मेथड। तो ये हमारा जो है लेबोरेटरी में सबसे एक्यूरेट मेथड होता था। और जबकि सबसे फास्ट मेथड कौन सा होता था, सबसे फास्ट मेथड होता था हमारा सैंड बाथ मेथड। ये होता था किसके लिए, फील्ड मेथड के लिए। जबकि कैल्शियम कार्बाइड मेथड किसके लिए होता था, ओवरऑल हमारा सबसे फास्ट मेथड होता था। ये लगभग 2.5 से 5 मिनट में हमारा रिजल्ट दे देता था वाटर कंटेंट का। तो ये हमारी बातें हो गई तीनों ऑप्शन की। बाकी एक ऑप्शन और बचा था रेडिएशन मेथड, तो वो भी क्या होता था, वो भी वाटर कंटेंट ज्ञात करने के काम आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या कहलाता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट यानी कि गामा सब की बात कर रहा है। अब गामा सब क्या होता है, गामा सब गामा वेट तो होगा नहीं, वेट यूनिट वेट तो होगा नहीं, क्योंकि वेट यूनिट और सैचुरेटेड यूनिट वेट लगभग बराबर होते हैं। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट भी नहीं होगा, ना ही ड्राई यूनिट वेट होगा। हमारा गामा सब होता क्या है, गामा सब होता था हमारा क्या, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, हमने आपको बताया था। तो गामा सब होता जब हमारी कोई सॉइल हो, उसको पूरी तरह से आप डुबो दें, किसमें, पूरी तरह से आप उसको वाटर में डुबो दें, जो उसका यूनिट वेट मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, गामा सब यानी कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बायोट यूनिट वेट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसमें पूछा है आपका कौन सी सॉइल है जो आपकी क्या प्लास्टिसिटी को अचीव नहीं कर सकती। तो कौन सी सॉइल प्लास्टिसिटी को अचीव नहीं कर सकती, जिसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सा कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल में जैसे आते हैं आपके सैंड एंड क्या ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल हमने आपको बताया था कि इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल होते हैं। तो जब नॉन प्लास्टिक सॉइल है तो इसमें प्लास्टिसिटी की बात ही नहीं होगी। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल, ये सही हो जाएगा। बाकी सिल्ट, क्ले और फाइन ग्रेन कोई भी सॉइल हो उसमें प्लास्टिसिटी पाई जाती, प्लास्टिक स्टेट भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो हमने आपको बताया था यूएससीएस क्लासिफिकेशन जो है, इसे किसके द्वारा, कैसा ग्रांडे के द्वारा। ठीक है, कैसा ग्रांडे के द्वारा। हमने कब बताया था, ये बताया था वर्ल्ड वार 2 के समय। वर्ल्ड वार 2 के समय इन्होंने क्या किया था, यूएससीएस क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, मॉडिफाइड वर्जन इसका आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो इसी इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड। तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो क्या होता था, यानी कि आईपी अपॉन आईएफ। हमने आपको बताया था आईपी अपॉन आईएफ क्या होता था, हमारा टफनेस इंडेक्स, क्या टफनेस इंडेक्स होता था। तो इसमें टफनेस आईपी तो आप जानते हैं आईपी क्या होता है, डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी को हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आईपी बोलते थे। जबकि हमारा आईएफ क्या होता था, आईएफ हमारा होता था फ्लो कर्व में हमने देखा था जब हमारा एन और ओमेगा के बीच में, डब्ल्यू और एन के बीच में हमारा ग्राफ बना था, क्या था ये W2 माइनस W1 अपान लॉग N1 अपान N2। याद आया कुछ आपको, तो ये हमारा होता था फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या होता था, फ्लो कर्व में जो कर्व बनता था उसका स्लोप जो होता था थीटा, वही हमारा फ्लो इंडेक्स था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल इज कॉल्ड। तो ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल हमारी क्या कहलाती है, ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल जो ग्लेशियर वाटर से बह के आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टिल बोलते हैं। बाकी इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। लेकिन हमारा टिल नहीं दिया रहेगा तब आप ड्रिफ्ट को सही करेंगे, नहीं तो टिल सही होगा। और इसके अलावा और जो ऑप्शन है लोएस, लोएस क्या होता है, लोएस हमारी वाटर विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है जो कि फाइन सैंड होते हैं। ठीक है, फाइन
फाइन ग्रेन सॉइल होती है, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोएस बोलते हैं, जबकि इसी में कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। ड्यून्स में बड़े कण होते हैं, लोएस में छोटे कण होते हैं। लोएस क्या होती है, लोएस कोलैप्सिबल सॉइल होती है, इसमें अगर आप वाटर डाल देंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन बच जाता है टैलस। टैलस क्या होता है, टैलस जो होता है हमारी, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू, हमने आपको जोर देकर बताया था कि आईएस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम सॉइल को कितने ग्रुप्स में बांटते हैं, 18 ग्रुप्स में। जबकि हम क्या यूएससीएस के अंतर्गत कितने ग्रुप में बांटते थे, यूएससीएस के अंतर्गत 15 ग्रुप्स में हमने बांटा था, जबकि आईएस के अंतर्गत हमने कितने भागों में बांटा था इसे, 18 ग्रुप्स में। इसको हमने काफी प्रेशर देके आपको बताया था, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको जोर देके बताता हूं उसे आप लोग नोट कर लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन सॉइल से आते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी यानी इक्वल टू होता है वीवी अपॉन कैपिटल वी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ वायर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर कंटेंट एट व्हिच, वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। अब देखिए सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कब जाएगी, हमने आपको एक ग्राफ बताया था, कौन सा, अटरबर्ग लिमिट। अटरबर्ग लिमिट में हम देख रहे थे जो हमारा वाटर कंटेंट, इधर हमारा क्या था, इधर हमारा वाटर कंटेंट था और इधर हमारी क्या था, वॉल्यूम था। तो यहाँ से वॉल्यूम सीधा जा रहा था, बाकी यहाँ से क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये हमारा जो पॉइंट था क्या था, ये हमारी श्रिंकेज लिमिट थी, ये हमारी प्लास्टिक लिमिट थी, ये हमारी क्या थी, लिक्विड लिमिट। अब लिक्विड लिमिट के बाद का जो स्टेट था क्या था, वो लिक्विड स्टेट था, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट था। इधर हमारा क्या था, प्लास्टिक स्टेट था, और इधर हमारा क्या था, सेमी सॉलिड स्टेट था, इधर सॉलिड स्टेट था। तो देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये पूछा है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। क्या पूछा, वाटर कंटेंट, मतलब किस वाटर कंटेंट में हमारी सॉइल जो होगी लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चली जाएगी। तो देखिए जब हम इससे सॉइल में से पानी को कम करते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन है कि हमारी सॉइल कहां पहुंच जाएगी, लिक्विड लिमिट पर पहुंच जाएगी, WL पर पहुंच जाएगी। इसके बाद तुरंत हमारा कौन सा स्टेट आ जाता है, प्लास्टिक स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में हमारी सॉइल तब कब पहुंच जाएगी, जब हमारी सॉइल आ जाएगी कहां, लिक्विड लिमिट पर, ठीक है, उसके जस्ट बाद हमारी प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कि श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट हमारे यहाँ पर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इसके बारे में हमने बताया था। यहाँ पर सॉइल पहली बात फुल्ली सैचुरेट होती है, ठीक है, यहाँ तक आयतन बढ़ता नहीं, लेकिन इसके बाद आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा, हम वाटर बढ़ाते जाएंगे उसमें। इसके बाद प्लास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट आप देख ही लिए, प्लास्टिक लिमिट के जस्ट बाद हमारा क्या आता है, प्लास्टिक स्टेट आता है, जबकि लिक्विड लिमिट के जस्ट बाद हमारा लिक्विड स्टेट आता है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, अभी हमने आपको बताया था टफनेस इंडेक्स क्या होता था, IB अपॉन IF। तो इसको आप याद रखिएगा, IB अपॉन IF। ये ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते, देखिए पिछले साल का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो कितनी बार ये घुमा घुमा के पूछा है, कई बार कई पेपर में ये पूछा था। जैसे आपको मान लीजिए एक सेट में ये आ गया तो जरूरी नहीं कि अगले सेट में नहीं आएगा, अगले सेट में भी आ सकता है। इसलिए आपका एग्जाम होने से पहले जितने भी सेट होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले उनको देख के जाया करिएगा। अब हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 2.5, जी का मान हमें दे दिया 2.5। इसके अलावा हमें ई का मान दे दिया, वाइड रेशियो कितना दे दिया, 0.75। आगे क्या बोलता है, द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट द सॉइल एट दैट वाटर रेशियो। मतलब अगर यही वाटर रेशियो रहा तो हमें फुल्ली सैचुरेट कंडीशन में क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट कितना चाहिए होगा। तो यानी कि दे दिया यस का मान 1 है, ठीक है, तो W का मान पूछ रहा है, तो हमें क्या फार्मूला पता है, W इक्वल टू SE होता है। तो W हमें निकालना है, हम G को इधर ले जाएंगे, यस का मान हमारा 1 हो गया, G का मान 0.75 हो गया, अपान G का मान 2.5 हो गया।
अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 यहाँ दशमलव कट गया, ये यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 75.250 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.3, अगर परसेंटेज में इसको बदलेंगे ये कितना आ जाएगा 30%। तो 30% है कोई ऑप्शन में, जी हाँ, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following method is used to find the specific gravity of soil in laboratory? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज करते थे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पिग्नोमीटर मेथड दिया, सैंड बाथ, रेडिएशन मेथड जबकि और हाइड्रोमीटर मेथड। तो देखिए आपका हाइड्रोमीटर मेथड तो होगा नहीं, क्योंकि इसका यूज हम कहाँ करते थे, ग्रेन साइज एनालिसिस में, ठीक है, वो भी किस एनालिसिस में, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। इसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है रेडिएशन मेथड और सैंड बाथ मेथड, ये दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए। हमारा जो पहला ऑप्शन आ जाता है पिग्नोमीटर मेथड, इसका प्रयोग हम वाटर कंटेंट भी ज्ञात करने के लिए करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। अच्छा, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन जाता है, पिग्नोमीटर मेथड का यूज तभी हम यूज कर पाएंगे वाटर कंटेंट ज्ञात करने में जब हमें क्या पता हो, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें हमें दो लिस्ट दिए हैं, इन दोनों को मिलान करना है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट तो अभी हम पढ़े नहीं है, ठीक है, प्रॉक्टर टेस्ट भी नहीं पढ़े हैं। हाइड्रोमीटर टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा। हाइड्रोमीटर टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। तो अगर हम बी का ऑप्शन मैच कराएं, किससे मैच कर जाएगा, हमारा बी का ऑप्शन हमारा लिस्ट सेकंड लिस्ट के 1 से मैच कर जाएगा, यानी कि B1। तो B1 यहाँ पर हमारा किसमें किसमें है, पहले में है, तीसरे में है, चौथे में है। अगर एक चीज हम जानते हैं, वेन टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप सवाल थोड़ा सा पढ़े होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो B1 और D2 किसमें किसमें है, B1 तो हमारे 3 ऑप्शन में है, जबकि D2 केवल पहले ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखिए यहां से आपका पहला हमें उत्तर मिल जाता है। जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन आते रहे तभी आप सही कर पाएंगे, ठीक है। आपको 2 भी आते रहेंगे तो भी मैच हो जाएगा। यहां से आप देखिए, अगर आपको डी वेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शियर के लिए। अगर आपको एक भी पता होता तो भी देखिए आपका एक ऑप्शन मिलता था, केवल पहला ऑप्शन ही है जो D2 है, बाकी कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन से भी, एक चीज से भी आप पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट corresponding to the smallest water content at which soil is still in liquid state। तो क्या पूछ रहा है, हमारे सॉइल के लिए वह न्यूनतम वाटर कंटेंट बताइए जो हमारी सॉइल किसमें हो, लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में हमारी सॉइल कब पहुंचेगी, वह मिनिमम वाटर कंटेंट क्या है, यही पॉइंट तो होगा। ये कौन सा पॉइंट है, हमारा लिक्विड लिमिट है, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट पर हमारी सॉइल कहां पहुंच जाएगी, लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। बाकी श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट हम आपको बता चुके पहले ही। अब देखिए एक बड़े मजेदार क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम और वेट दिया है सॉइल के किसके किसके, एयर का, वाटर का तथा सॉइल सॉलिड का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से पूछा कौन कौन सही है, ठीक है। तो पहला क्या है, आसमान क्या दिया है, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विद डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज कितना 60%। अब हम क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यस क्या होता है, VW/BB। तो हमारा VW कितना है, वेट ऑफ वाटर हमारा कितना है 0.3 क्या 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है। और क्या है टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एयर और वाटर का वॉल्यूम मिला के कितना हो जाएगा 0.5। तो 0.53 में अगर 0.5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.6, ये यानी कि परसेंटेज हमारा आ जाएगा 60%। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला 60 ऑप्शन दिया है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यस1 सही हो गया। दूसरा देखते हैं, वाइड रेशियो 40% दिया। वाइड रेशियो क्या होता है, VB/VS होता है। तो VB हमारा कितना है 0.5 है, VS कितना है 0.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100% हमारा E का मान आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दिया 40% दिया, मतलब S2 हमारा गलत हो जाएगा। वाटर कंटेंट 30%। वाटर कंटेंट क्या होता है, W का मान WW/WS। तो WW हमारा कितना दिया है 0.3 और WS का मान कितना दिया 1, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 30%। तो 30% सही है जी, हमारा S3 भी सही हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, सैचुरेटेड यूनिट वेट
सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी कि क्या, गामा सैट। गामा सैट हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सैट अपान कैपिटल V। तो डब्ल्यू सैट हमारा क्या है देखिए, अगर हम डब्ल्यू सैट निकालें तो यहाँ पर हमें वेट क्या क्या दिया, 0.3 और 1, यहाँ से कितना 1.3 ग्राम आ रहा है। लेकिन ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर हम ही क्या निकाले हैं, ये पार्शियली सैचुरेट है, जबकि यहाँ एयर का वॉल्यूम कितना है 0.2, इसमें तो वाटर है ही नहीं, तो अभी तो फुल्ली सैचुरेट करना पड़ेगा हमें। फुल्ली सैचुरेट करने के लिए जितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें हमें क्या भरना होगा, वाटर भरना होगा। तो यानी कि हम 0.2 सेंटीमीटर क्यूब अगर वाटर भर देंगे तो उसका वेट कितना होगा, 0.2 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि हमारी वाटर की जो डेंसिटी होती है क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना, तो 0.2 सेंटीमीटर क्यूब भरेंगे 0.2 ग्राम आ जाएगा। यानी हमारा टोटल सैचुरेटेड वेट कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 1 यानी कि टोटल 1.5 ग्राम हो जाएगा। अपान टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम भी हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सॉरी 1.5 नहीं 1 होगा, 0.2 0.3 और 0.5 मिला के 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1.5 1 1 इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, S4 भी हमारा सही ऑप्शन हो गया, मतलब S1 S2 और S1 S3 और S4 सही होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन सॉइल, द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ द हैमर आर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछा है, स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट के बारे में। अब देखिए स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए हैमर का वेट जो होता है 2.49 केजी होता है, जबकि ड्रॉप कितना होता है 304 mm होता है। लेकिन ये दिया नहीं, लेकिन इसके करीब जो दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है 2.6 केजी और 310 mm। हालांकि स्टैंडर्ड कंपैक्शन को ही हम मतलब मॉडिफाई करके किसके बराबर कर दिए हैं, लाइट वेट कंपैक्शन टेस्ट के बराबर। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंपैक्शन को लाइट वेट के बराबर माने तो उसका वेट होता है कितना 2.6 केजी और ड्रॉप कितना होता है 310 mm। तो इसी प्रकार से अगर हम उसके बारे में देखें किसके मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट और किसके हैवी वेट कंपैक्शन टेस्ट को बराबर कर दें, तो हैवी वेट कंपैक्शन के लिए होता है हमारा 4.9 केजी और 450 ग्राम। तो आप इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है अभी स्टैंडर्ड और लाइट वेट के बारे में की बार पूछा, अगली बार हो सकता है मॉडिफाइड या हैवी वेट के लिए पूछ ले, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हैवी वेट के लिए कितना होता है 4.9 केजी वेट होता है और ड्रॉप कितना होता है 450 mm का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, वाइड रेशियो इज डिफाइंड एट, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, VB अपान VS। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो आप जानते होंगे इन सब चीजों की। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर दिया, ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी सीव एनालिसिस यूजिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS सीव आउट ऑफ 300 केजी, यानी कि हमें टोटल सॉइल सैंपल का जो वेट दिया 3 केजी यानी कि 3000 ग्राम, इसको हम मान सकते हैं क्योंकि हमें ग्राम में ही आगे यूज आएगा। तो देखिए यूज ऑफ द टेस्ट 1200 ग्राम रिटेन ऑन 6 माइक्रोन, हमारी जो है 600 माइक्रोन वाली सीव पर कितना रिटेन कर जाता है 1200 ग्राम। ठीक है, और इसके अलावा 1500 ग्राम रिटेन करता है 500 माइक्रोन पे, 500 माइक्रोन की सीव पे हमारा कितना रिटेन कर जाता है 1500 ग्राम। इसके अलावा क्या लिखते हैं, वाज रिटेन 300 ग्राम वाज रिटेन ऑन 425 माइक्रोन, तो हमारा जो है 425 माइक्रोन पर भी कितना रिटेन कर जाता है, ये रिटेन करता है 300 ग्राम। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल, यानी कि किसका मान, Cu का मान ये हमसे पूछ रहे हैं। तो Cu का मान कैसे निकालेंगे, Cu हमारा होता है क्या D60 अपान D10। तो देखिए D60 हमारा क्या हो जाएगा, D60 वो होता है जिससे हमारे 60% का पास कर जाए, वो मैक्सिमम मिनिमम साइज। ठीक है, वो मिनिमम साइज जिससे हमारे 60% का पास हो जाए वो हमारा D60 कहलाता है। तो देखिए 60% कितना होगा 3000 ग्राम का, अगर हम 3000 ग्राम का 60% निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1800 ग्राम होगा 60%। अब देखिए
300 ग्राम हमारा 425 माइक्रोन पे रुक रहा है, जबकि 1500 ग्राम हमारा किस पे रुक रहा है, 500 पे। तो हम देखते हैं 15 3 1800 ग्राम हो जा रहा है, ये इस पे रुक रहे हैं, लेकिन पास किससे हो जा रहे हैं, ये सभी हमारे 600 माइक्रोन से पास होके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। बाकी 1200 रुक गए, 1200 नहीं पास हो, यानी कि 1800 ग्राम हमारा पास हुआ किससे, 600 माइक्रोन से। तो हमारा D60 क्या हो जाएगा, D60 हमारा हो जाएगा 600 माइक्रोन। अब बात आती है D10 की, तो D10 18 3000 का हमारा D10 मतलब 10% कितना हो जाएगा, 3000 का 10% हमारा हो जाएगा 300 ग्राम। अब 300 ग्राम किस चीज से पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारा 1500 ग्राम रेडियम हो रहा है 500 माइक्रोन पे, बाकी 425 माइक्रोन पर 300 ग्राम पास हो रहा है। अगर हमारा 425 पे, ठीक है, 300 ग्राम रिटेन हो जाता तो हमारा D10 क्या हो जाता, 425 माइक्रोन हो जाता, लेकिन इस पे रिटेन हो जा रहा है। बाकी हमारा 500 माइक्रोन का अगर हम देखें तो 500 माइक्रोन वाली सीयू से हमारा 300 ग्राम तो पास ही हो रहा है ना, तो हमारा D10 क्या हो जाएगा, D10 यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, 500 माइक्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर 500 माइक्रोन हमारा D10 हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर यही यहाँ पर दिखा दिया होता 300 ग्राम हमारा 425 से पास हो रहा है, तो हमारा D10 क्या हो जाता, 425 ग्राम हो जाता, 425 माइक्रोन हो जाता। लेकिन यहाँ पर 400 मतलब 500 माइक्रोन जो होगा हमारा D10 हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर 3 1.2 है। हालांकि जो एसएससी ने माना था उसने ऑप्शन नंबर 4 को माना था 1.41, उसने किसको लेकर सॉल्व किया था, उसने 425 माइक्रोन को लेकर सॉल्व किया था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 300 ग्राम जो है उससे पास नहीं हो रहेगा, बल्कि उस पर रिटेन कर रहे हैं। तो जिस पे रिटेन करेंगे हम उसको नहीं लेंगे, जिससे पास करेंगे उसको हम D10 मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा D10 क्या होगा, 500 माइक्रोन होगा, ना कि 425 माइक्रोन होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी लिमिट corresponding to the smallest water at which soil still in liquid state। तो फिर वही बात आ गई, हमारी सॉइल किस पे लिक्विड स्टेट में कंसिस्ट करेगी, तो WL पर, यानी कि लिक्विड लिमिट पर। तो लिक्विड लिमिट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाइड रेशियो डिफाइंड एज द रेशियो, देखिए कितने आप मतलब क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वाइड रेशियो, कंसिस्टेंसी लिमिट, अपनेस इंडेक्स, बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब सवाल में आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कई क्वेश्चन होते हैं जो हर सेट में आते हैं। तो मान लीजिए जब भी आपका एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम 1-2 दिन बाद है, तो 1-2 दिन पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी मतलब सेट हो रहे हैं, कोशिश कीजिएगा उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देख के जाएं, क्योंकि हो सकता है उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो भाई समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, which of the following method is used to find the specific gravity of soil in laboratory। तो हम देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसके द्वारा यूज करते हैं, मतलब किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, पिग्नोमीटर मेथड के द्वारा। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो आप रिपीट, आज के लिए बस यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा आज का जो भी 2018 के जितने क्वेश्चन आए थे सॉइल के, वो सभी सारे समाप्त होते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।